फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुदुरिया। दोस्तों, रशिया की कुछ और नई बेहतरीन ओपनिंग्स लेकर आए हैं हम लोग। वेयर हाउस वर्कर की ये पोजीशंस हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उनके डॉक्यूमेंट्स हमें टाइम पर रिसीव हो गए थे। इस मंथ के एंड तक हम लोग अपने फर्स्ट ग्रुप के वीज़ास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पासपोर्ट ऑलरेडी हम उनके सबमिशन पर डाल चुके हैं। जुलाई के मंथ में फ्लाइट्स होना स्टार्ट हो जाएगा रशिया के फर्स्ट बैच का। ओके, उसके बाद फिर सेकंड बैच के हमने प्रोसेस किए थे। अब मैं 10 फाइल्स हम फिर से लेंगे थर्ड ग्रुप के लिए, जिसमें से 5 कैंडिडेट्स हम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को देंगे और दूसरे 5 कैंडिडेट्स हम एक दूसरे एम्प्लॉयर को देंगे। दोनों ही जगहों पर काम एक ही प्रकार का है। काम क्या है? वेयर हाउस वर्कर का। अब हम लोग वेयर हाउस वर्कर का ही काम क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये एक सिंपल सा काम है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? एज का क्राइटेरिया यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबल है। 20 साल से अधिक आपकी उम्र हो और अधिकतम उम्र 55 साल तक की हो। देखिए, अच्छा रहेगा अगर आपकी उम्र 45 साल तक हो, लेकिन किसी वजह से अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक बीमारी ना हो, कोई भी इलनेस ना हो। अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको हमें पहले ही बताना होगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता ही है कि रशिया के लिए हम पहले प्री मेडिकल कराते हैं और आपके जब पेपर्स आ जाते हैं उसके बाद आपका एक अलग से जो है HIV का टेस्ट होता है, जिसकी रिपोर्ट डायरेक्टली उनके पास जाती है। क्लियर हुआ? तो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और उसी को देखते हुए हमने फिर से नई वैकेंसीज आपके लिए उठाई हैं, ठीक है। ये जो वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पहले हम सैलरीज अर्निंग जान लेते हैं और इस बार क्या डिफरेंट रहने वाला है। कुछ हम लोगों ने आपके लिए यूनिक किया है इन पर्टिकुलर 10 वैकेंसीज के लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो काम मैंने आपको बता दिया, वेयर हाउस वर्कर्स, वेयर हाउस हेल्पर्स, वेयर हाउस असिस्टेंट। आप कुछ भी कहें, मेनली काम आप समझ लीजिए कि यहाँ पर काम क्या होता है। काम होता है बार कोड स्कैनिंग करना, लोडिंग अनलोडिंग करना, पैकिंग का काम करना, ठीक है। यहाँ पर आमदनी भारतीय रुपए में कितनी होने वाली है? पहला प्रश्न आपका सबसे ये होगा कि सर कितने घंटे काम करेंगे और हम कितना कमाएंगे? आप काम करेंगे 9.5 से 10 घंटा ऑन एन एवरेज। आप 9 से 10 घंटा मान लीजिए, ठीक है। अब मैं 9 से 10 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियली कई बार 9.5 घंटे काम करना पड़ जाता है, कई बार 10 घंटे काम करना पड़ जाता है। तो फिर मैं ये नहीं चाहता कि आप में से कोई वहां जाकर ये बोले सर आपने तो 9 घंटा बोला था और यहाँ तो हमें 25 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप 9 से 10 घंटा लेकर चलें। 11 घंटे नहीं होएगा और 8 घंटे भी नहीं होएगा। क्लियर हुआ ये बात? अब आपकी आमदनी कितनी होगी? अगर आप 9.5 घंटे भी काम करते हैं उदाहरण के लिए, तो आपकी लगभग आमदनी कितने होने वाली है भारतीय रुपए में? आपको बता देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयर से हमारी बात होती है रूबल्स में, कुछ एम्प्लॉयर से बात होती है हमारी US डॉलर में, और US डॉलर आपको पता है फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो हम भारतीय रुपए में आपको स्पष्टीकरण देते हैं। 85,000 रुपए से लेकर 95,000 भारतीय रुपए, 85,000 टू 95,000 रुपी आप अर्न करेंगे मंथली बेसिस पर। क्लियर हुआ? ठीक है, मैंने आपको अर्निंग बता दी, वर्किंग आवर्स बता दिए, ओके। और अब कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। आपको हम ऐसे लोगों की फाइल्स को ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास हो। आपका जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10th पास होना अनिवार्य है। बेसिक रीडिंग आप कर लें, बेसिक इंग्लिश आप समझ लें। अगर आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है कि ये सामान उठा कर लाओ, तो आप समझ सकें। मतलब ऐसे व्यक्ति लोग नहीं चलेंगे जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप धारा प्रवाह फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप दक्ष हों अंग्रेजी भाषा में, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। एटलीस्ट 40% 50% इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए ना। अगर आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है कि प्लीज ब्रिंग दिस, प्लीज टेक दिस टू फर्स्ट फ्लोर, प्लीज पैक दिस, राइट, प्लीज ब्रिंग आइटम नंबर दिस एंड दिस, तो एटलीस्ट आप समझ सकें। अगर एक बार ना समझ आए तो आप उसको बोले सर प्लीज रिपीट, ऐसे करके आप पूछ सकें, क्योंकि इतना बेसिक नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों, राइट। आप फोन ऑपरेट कर सकें, आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकें, जरूरत पड़ने पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपने गूगल से फटाफट उसको चेक कर लिया, राइट। और देखिए, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भाषा सभी को आती है पूरी दुनिया में, चाहे वो रूस के लोग हों, चाहे वो भारत के लोग हों या फिर किसी और देश के लोग हों, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको उम्र का क्राइटेरिया बता दिया, 20 से 45 साल, कुछ केसेस में 50 साल तक भी ले लेंगे। पढ़ाई का क्राइटेरिया बता दिया, 10वीं पास कम से कम, ठीक है। काम के घंटे बता दिए, 9 से 10 घंटा। कमाई बता दी, 85 से 95,000। अब आता है कि कंपनी आपको और क्या क्या ऑफर करेगी, कंपनी आपको और क्या क्या सहूलियत देगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कंपनी आपको रहना देगी,
ट्रांसपोर्ट देगी, मेडिकल, इंश्योरेंस, लॉन्ड्री। लॉन्ड्री मतलब आपके कपड़े धुलने की व्यवस्था करी जाएगी जिससे कि आप समय बचा सकें, आराम कर सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे भाइयों का होता है वह ये होता है कि सर खाने की क्या व्यवस्था होगी। तो आपको जानकर खुशी होगी, एम्प्लॉयर ने हमें कई विकल्प दिए हैं आपकी साइट और लोकेशन के हिसाब से। कहीं पर आपको, कुछ लोकेशंस पर आपको रेडीमेड फूड मिलेगा, भारतीय खाना मिलेगा। कुछ लोकेशंस पर आपको फर्निश्ड किचन विद सब्सिडाइज्ड मील्स मिलेंगे। अर्थात कहने का एक ही मतलब है कि खाने का भी ध्यान आपका एम्प्लॉयर रख रहा है। और आपने देखा होगा कि जितने भी कैंडिडेट्स भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसीज के थ्रू माइग्रेट कर रहे हैं रशिया में, उनमें से अधिकतर को इस प्रकार की सहूलियतें, सुविधाएं उनके एम्प्लॉयर द्वारा प्रदान की जा रही हैं। तो इसको लेकर आप अपने मन में कोई शंका ना रखें, ठीक है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है, फिलहाल 2 वैकेंसीज हैं हमारे पास, 2 एम्प्लॉयर की वैकेंसीज हैं। दोनों ही जगह हमने सिर्फ 5+5 फाइल्स को कमिट किया है, तो टोटल 10 फाइल्स हम लोग वहां पर देना है। तो जैसे आप इस ब्लॉग को देखें, तुरंत वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें। क्लियर हुआ? 10 AM to 6 PM ऑल डेज इन अ वीक, 10 बजे से 6 बजे के बीच में ही आपने संपर्क करना है। नई दिल्ली में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, आप चाहें तो फिजिकली विजिट कर सकते हैं। शनिवार इतवार को भी हमारे ऑफिस ओपन रहते हैं। थोड़ा समय निकालकर हमारी पुरानी सक्सेस स्टोरीज देख लें। बाकी का अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता ही है। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। चैनल को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।